नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सहारनपुर के स्मार्ट सिटी में शामिल होने के बावजूद भी जल निकासी समेत अन्य कई समस्याओं से परेशान प्रतापनगर कॉलोनी के लोगों ने नगर निगम पहुंचकर विभिन्न समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त को पत्र देकर समस्याओं से निजात दिलाए जाने की गुहार लगाई। सहारनपुर के नगर निगम वार्ड 53 के प्रतापनगर कॉलोनी वासियों ने नगर निगम में पहुंचकर नगर आयुक्त को पत्र देकर जल निकासी की समस्या समेत अन्य कई समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि जल निकासी की समस्याओं व अन्य विभिन्न समस्याओं को लेकर कई बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी संबंधित विभाग की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इसकी वजह से आसपास बहुत गंदगी फैल चुकी है और कॉलोनी वासियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी और जल निकासी के चलते उन्हें बीमार होने का भय बना हुआ है। प्रतापनगर कॉलोनी वासियों ने समस्याओं को लेकर नगर आयुक्त को पत्र देकर जल निकासी और अन्य समस्याओं से निजात दिलाए जाने की मांग की। मामला ये नालियों का है। नालियाँ बंद कर दी गई हैं और पार्क पे ये कब्जा करना चाहते हैं। उसके लिए हमें परेशान किया जा रहा है। कौन लोग हैं किनके द्वारा? ये डॉक्टर पवन भारती, अनिल बत्रा, निधि भारती, हितैषी भारती, इन्होंने बिल्कुल गुंडागर्दी वहाँ पे मचाई हुई है। ना हमें कुछ काम करने देते हैं, बच्चे गंदे पानी में गिरते हैं, बुजुर्गों की तबीयत ख़राब हो रही है और हम लोग बहुत परेशान हैं। आज इसी परेशानी को लेकर हम नगर आयुक्त साहब के पास आए थे। उन्होंने हमारी बात को सुना और उन्होंने अपने कर्मचारियों को बुला के कहा कि आप वहाँ पे सफाई करें, लेकिन वो भी डर के मारे कांपने लगे कि हम वहाँ जाएंगे तो वो दबंगाई करती है, हमें धमकाती है, हमें करने नहीं देती। उन्होंने कहा आप जाओ तो सही, हम पुलिस प्रोटेक्शन देंगे। उन्होंने कहा कि वो फिर भी नहीं करने देंगे हमें। इतना घबराते हैं लोग उनसे। उन्होंने पूरी गुंडागर्दी वहाँ पे मचाई हुई है। पार्क में किसी का सामान पड़ा उठा के बाहर फेंक देती हैं, बच्चों को खेलने नहीं देती। तो हम लोग बहुत परेशान हैं। इसी परेशानी को लेके आज हम यहाँ आए थे। मामला ये प्रतापनगर वार्ड 53 का है, जहाँ पर डॉक्टर पवन भारती, निधि भारती और उनकी एक छोटी बहन और एक उनके पड़ोसी हैं अनिल बत्रा जी, जिनका कोई इधर से आना जाना नहीं है, तब भी वो अपना बीच में घुस के हमारे ऊपर कार्रवाई करते हैं और दबंगई दिखाते हैं कि अगर आपने कुछ भी कार्य करने की कोशिश करी तो आपका हशर अच्छा नहीं होगा। और शिकायत करी है। आज नगर आयुक्त साहब से मिलना हुआ है, डीएम साहब से मिलना हुआ है, तो वो ये कह रहे हैं कि हमें आश्वासन दिया है कि ये कार्य होगा आपका और ज़रूर होगा और आज ही होगा। वहाँ पे प्रतापनगर वार्ड 53 में एक लेडी है निधि भारती, जिन्होंने बहुत परेशान किया हुआ है। हमारे पानी की निकासी को बिल्कुल बंद कर दिया है, हमारे गटर भी बिल्कुल बंद कर दिए हैं, हमें बहुत दुखी करती हैं, तानाशाही मचाई हुई है। कोई कार्य नहीं गली में सरकारी कराने देती, कहती कोई भी कार्य कराओ तो निजी कराओ, और धमकी देती है कि अगर तुम लोगों ने अगर हमारे हिसाब से नहीं रहना तो यहाँ से अपना मकान बेच के कहीं भी जाके रहो, सरकारियों में रहो, हमारे यहाँ नहीं रहना गली में। और बच्चे भी बहुत परेशान हैं, ना घर से बाहर निकल सकते हैं। पानी की निकासी बंद करने की वजह से मच्छर इतने हो गए हैं गली में, बहुत कीड़े मकोड़े, गंदगी हो गई है और सफाई नहीं वो लेडी करवाने देती है। नगर आयुक्त से मैंने क्या आश्वासन दिया? अधिक यहाँ पे आने पे जो ये नगर विभाग के हैं, ये भी डर रहे हैं आने से गली में, इनको भी डर लगता है उस लेडी से। अब डीएम से बात करी है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके लिए कुछ कराएंगे, आप चिंता मत कीजिए और अपने घर जाइए। प्रतापनगर से यहाँ के कॉलोनी वासियों ने नगर आयुक्त को शिकायत करी है कि यहाँ पे जो है जल निकासी की समस्या है और कचरा को बाहर नहीं निकल पा रहा है क्योंकि सड़क पे अतिक्रमण है और दूसरा जो है वहाँ पे रोड के ऊपर जो है कार रखी हुई है। आज अपर नगर आयुक्त साहब ने हमें आदेश दिए हैं कि वो प्रवर्तन दल की टीम को साथ में लेके और संपत्ति विभाग से लेखपाल को लेके और सफाई निरीक्षक और सीएसआई चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर को लेके जगह पे जाएं और वहाँ पे सफाई हो जाए। ये पूरा मतलब मामले को हल करने के लिए जाएं ताकि सड़क से जो है जो पानी अभी तक रुका हुआ आपको दिख रहा है और जो कचरा रुका हुआ है उसको हम बाहर इसको लेके जा सके ताकि बीमारी न फैले। कॉलोनी वासियों का कहना है कि कब्जा रखी हुई गली से कोई पानी निकासी नहीं हो रही है, यही उनका कहना है। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि जिसपे ये जो है प्रथम दृश्य में ये रोड दिखती है, आम जनता इसको यूज़ कर रही है। जितने भी लोग यहाँ पे निवासी यहाँ पे हैं, चाहे दुकानें हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे अपने घर बना रखे, इस सड़क का जिसमें आप और हम भी खड़े हैं इसका प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए सार्वजनिक स्थल में आता है। और क्योंकि सफाई करना, पानी की निकासी करना, वहाँ रोज कूड़ा करकट को वापस जहाँ तक उसको पहुँचाना वहाँ तक पहुँचाना नगर निगम का ये दायित्व है। उस दायित्व को पूरा करने में हम यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग से सफाई निरीक्षक और चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर के साथ में यहाँ पहुँचे। कुछ लोगों द्वारा अभद्रता भी की गई, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई? नहीं, मैं तो एक कहता हूँ कि थोड़ा बहुत जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो गर्मा गर्मी दोनों साइड से होती हैं। आपस में ये मसला
जल्दी से जल्दी आपस में सुलझा दें। इसी में इन निवासियों का, यहाँ पे जो रहते हैं प्रताप नगर में, उनका भला होगा। सहारनपुर में लगातार जमीन को लेकर फर्जीवाड़े की घटनाएं सामने आ रही है। पुलिस ने कई ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी जमीनों को लेकर ठगी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। जमीनों में करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले बाज नहीं आ रहे। आज फिर से एसएसपी कार्यालय पहुंचे दो व्यक्तियों ने एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा को जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों ने उनके साथ जमीन को लेकर करोड़ों रुपए की ठगी की है। उन्होंने जाँच कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। एसएसपी डॉक्टर विपिन टाडा ने कहा कि भूमि को लेकर ठगी करने वाले आरोपियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमने दावकी में कॉलोनी का ऑर्डर किया है। वहाँ पहले तो हमारे से सुहेल ने एक प्लॉट लिया। उसके प्लॉट लेने के बाद वो धीरे धीरे से हमारे से मिलने लग गया। मिलने के बाद वो तो खुद सामने नहीं आया, लेकिन उसने अपने 2 गुर्गे भेजे कि जी हमारे पास एक बहुत बड़ी पार्टी है और आप, हम कुंवार का ब्लॉक में की ज़मीन है, आप हमारा उसका सौदा करा दो और थोड़े बहुत पैसे की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दे देना। और हम 43 लाख रुपए बीघा तो ज़मीन हुई वो, और उसको 50 लाख रुपए बीघा के पार्टी को दे देंगे। जिसके हमारी उसकी मीटिंग भी उन्होंने उसमें 2 सड़कें हरियाणा में कराई, और वहाँ पे मीटिंग कराने के बाद उन्होंने 50 लाख रुपए बीघा सौदा ले लिया और 3 लाख रुपए बयाने के तौर पे हमें उन्होंने दे दिए, हमें खुश करने के लिए। और कहने लगा आप अपना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करा के लियो, कोई भी रसीद बना लो, जिससे कि हम कल को आपके 1 करोड़ रुपये दे देंगे। उससे कि वो हमें दोबारा उनका कल आना परसों आना, वो इसी तरह हमारे से 35 लाख रुपए ने हमारे से ले लिए। 15 लाख रुपए हमने उनको नगद दिए और 20 लाख रुपए उनके खातों में 1 नंबर के डाल दिए। अब कहाँ शिकायत की आपने? अभी हमने कप्तान साहब के यहाँ पे, एसपी साहब के। कुल आपकी कितनी ठगी हुई है और क्या आश्वासन मिला है? हमारे 35 लाख की ठगी हुई जी मेरे साथ। और अभी सर ने कहा है कि मैं शाम को देखता हूँ, आप उनकी कंप्लेंट थाना में जाओ और मैं शाम को देखता हूँ। कौन कौन लोग हैं मुख्य लोग जो हैं? मुख्य लोग इसमें एक विजय है, एक धर्म सिंह है, सुहेल है और अन्य काफ़ी लोग हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये तो सुहेल तो दावकी का है, जो मेन आदमी है। जी मैं हाल ये मुबारक शाह और बेहट रोड भारत धर्म कांटा। क्या मामला हुआ है सर? मामला ये, एक बंदा सुहेल मेरे पास आया, आगे कहने लगे जी मुझे एक प्लॉट चाहिए, आप प्लॉट दिलवा दीजिए। मैंने उससे कहा कि ठीक है भाई, इस तरह का हमारा काम नहीं है, लेकिन चलो आप आए हो तो देखता हूँ। लेकिन वो फिर 2 दिन बाद फिर आया। मैंने उससे फिर कहा कि भाई अभी टाइम नहीं है। वो मेरे पास आता रहा और आने के बाद फिर उसने मुझे खुद ही ये कहा कि कुंवार का रोड पे एक ज़मीन है, आप वो दे दीजिए और उसमें आप हमारे साथ खड़े हो जाइए, पैसा हम लगाएंगे। उसके अंदर 2 पैसे, आप 6 वाले आदमी हैं, आपके 2 पैसे इसके अंदर आपको बच जाएंगे। मैंने उसे इनकार कहा, लेकिन इसके बावजूद उसने मुझे ऐसी मीठी मीठी बातें कही, जी रसीद आपके नाम होगी, सब कुछ आपके नाम होगा। और मैं उसके लालच में आ गया फिर मैं, और आने के बाद फिर मैंने उसके साथ चला गया। वो ज़मीन के बयाना दे दिया। उसके बाद वो पार्टी आई, उस पार्टी ने पैसे दे दिए 5 लाख रुपए बयाने के। उसे 2 महीने उसने कुछ टाइम मांगा, फिर वो टाइम निकल गया। फिर एक दूसरी पार्टी को लाए, उससे बयाना दिलवा दिया। वो टाइम निकल लेता चला गया, कुछ पैसे मेरे से लेते चले गया, कुछ पैसे अपना मिलाते चले गया, कुछ पैसे लोगों से दिलवाते चले गए। कितने की ठगी? ये लगभग 1,71,50,000 रुपये की है। इसमें 72,94,000 रुपये लगभग बैंक में गए हैं। अमित त्यागी, माँ का नाम अमित त्यागी, और एक उनके सुदेश रानी, दोनों के खाते में आते आते पैसे। और 98,56,000 रुपये इसमें कैश गए हैं, जिसमें मजबूरतन मुझे अपने भाइयों, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को और दोस्तों को शामिल करना पड़ा, तब जाके पैसे का इंतज़ाम हुआ। और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आज कहाँ पर आए हैं आप? क्या आपने? मैं एसएसपी साहब के पास आया था आज मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले भी इसके अंदर आया था मैं 4-5 दिन पहले। तो वहाँ पे इसका देहात कोतवाली में इसकी जांच भी चल रही है। और मैं आज इनके पास दोबारा आया था, क्योंकि मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल भी आ रही है, धमकियाँ भी आ रही हैं, व्हाट्सएप से कॉल कर रहे हैं ताकि कॉल रिकॉर्ड ना हो पाए, जिससे मेरी मेरी जान को भी खतरा है इसके अंदर। जो भूमि संबंधित जो भी धोखाधड़ी के मामले पुलिस के सामने आए हैं, सभी में एफआईआर करवाई गई है जांच करवाकर। और इसमें कुछ गैंग भी सामने आए हैं, जिसमें कि हिस्ट्री शीट भी खुले हैं और उन गैंग को पंजीकृत करके उनके खिलाफ गैंगस्टरी कार्रवाई भी की जा रही है। पूर्व में कई अभियुक्तों को इसमें जेल भेजा गया है और हाल ही में जो प्रकरण आए हैं उसमें भी जांच कर नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। जो युवकों का नाम बार बार इस मामले में सामने आ रहा है, उनका हिस्ट्री शीट खुलवा कर गैंग पंजीकरण करवा के उन पर गैंगस्टर बना के और उनको भू माफिया में दर्ज कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी और उनकी नाजायज संपत्ति जो उन्होंने अर्जित की है उसकी कुर्की भी की जाएगी गैंगस्टर के अधिनियम। जनपदवासियों से क्या अपील करें? खरीद फरोख्त करते समय प्रॉपर्टी का ध्यान रखें, कैसे आप क्या अपील करेंगे? ज़्यादातर मामलों में ये सामने आया है कि एक ही ज़मीन का बेनामा कई बार किया गया है और इस पर मेरा लोगों से अपील है कि जो भी ज़मीन आप खरीदें उसको मौके पर जाकर देखें, राजस्व कर्मियों से जांच करवाएं। जांच करवाने के बाद विवाद की स्थिति ना हो इसके लिए खसरा खतौनी भी देखें
और सब जगह देखने के बाद में ही इसमें ज़मीन के सौदे किए जाएं। जल्दबाजी में सस्ते ज़मीन के लालच में किसी प्रकार से ज़मीन का सौदा ना करें, इसमें एहतियात बरतें, क्योंकि इस प्रकार से लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। सहारनपुर में उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सहारनपुर कार्यालय कार्यशाला प्रांगण में विचार गोष्ठी, प्रतिभा सम्मान और मुख्यमंत्री को धन्यवाद प्रस्ताव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सहारनपुर क्षेत्र के परिवहन निगम के कर्मचारियों के द्वारा बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया गया। कार्यक्रम में भारतीय परिवहन मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमाकांत सचान, उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, महामंत्री सत्यनारायण यादव आदि ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार और संचालन प्रांतीय उपाध्यक्ष संजय मोतला के द्वारा किया गया। सदस्य हूँ। आज का कार्यक्रम है जो परिवहन गोष्ठी है, हमारी परिवहन गोष्ठी है कर रहे हैं, जो आज योगी आदित्यनाथ जी ने जो सरकार द्वारा हमें परिवहन बजट में लिया गया है उसके ऊपर हमारा प्रोग्राम है। तो कैसे धन्यवाद किया जाए? जो क्लासरूम के सबसे पीछे वाली सीट है, योग जी का धन्यवाद बहुत अच्छा चल रहा है, हमारा बहुत बढ़िया धन्यवाद चल रहा है। और हम इतना बड़ा सहयोग किया है, 200 करोड़ की सहायता की है रोडवेज में। श्रीमान कर्मचारी में उनके प्रति उत्साह है, हर कर्मचारी उनका दिल से उत्साह करना चाहता है। धन्यवाद पहुंच रही है तो मैं अनुरोध। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।